Assalamu alaikum, class 10th. Today we start chapter number 8. Chapter number 8 is about projection. Projection of a point. First of all, we discuss the definition of projection of a point. Listen, the projection of a given point on a line segment is the foot of perpendicular drawn from the point on that line segment. If CD is perpendicular on AB, then evidently D is the foot of perpendicular CD from the point C on the line segment AB. इस डेफिनेशन को समझने के लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसको देखें. There is a line segment AB and here is a point D. We draw the perpendicular on point D. अब इसको डॉटेड लाइन में कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ताकि आपको इसको समझ आ जाए. इसको पॉइंट दे देते हैं C. अभी आपके पास सी डी जो है वो परपेंडिकुलर आ गया. सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. ठीक है. अब यहाँ पर सी डी जो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये जो इसका फुट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन एंड सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. अब इसी तरह अगली जो डेफिनेशन है, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गया होगा, क्योंकि इसे प्रोजेक्शन मीन्स साया. इसको उर्दू में हम इसका मतलब करते हैं साया. तो इसमें आपने सी डी का जो प्रोजेक्शन पॉइंट आ रहा है लाइन के ऊपर, वो ये डी पॉइंट है. तो इसको सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. अब है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट. अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है ऊपर वाली डेफिनेशन में. ये तो प्रोजेक्शन था, और प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट. इफ एनी पॉइंट of CD, if any point on AB other than CD, this one is called P. It is a point. This is projection of a point P line on the AB is the point itself. यानी अगर यहाँ पर अगर ये पॉइंट है P, तो ये खुद ही प्रोजेक्शन है. और यहाँ पर ये पॉइंट P जो है ये लाइन ऑन द ए बी, और ये पॉइंट P इज़ अ प्रोजेक्शन इटसेल्फ. ठीक है, ये आपका पॉइंट P है. अब यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ आ रही है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट. अब प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट आपके पास आ जाती है कि ये अगर लाइन है ए बी और सी डी जो है वो आपके पास ऐसी लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी, सी डी. अब ये सी डी से अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और ये हमारे पास ई एफ पॉइंट आ जाता है. अब ये ई एफ यानी सी डी का प्रोजेक्शन जो है वो आपके पास ई एफ के दरमियान जितना भी एरिया है ये इसका प्रोजेक्शन है. यानी सी डी का साया जो है वो आपके पास ई एफ के अकॉर्डिंग पड़ता है. ठीक है, ये आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट आ गया. अब इसी तरह अगर आपके पास ज़ीरो डायमेंशन. ज़ीरो डायमेंशन क्या है कि आपके पास एक लाइन है ए बी और इसके ऊपर एक लाइन है सी डी. ऐसे वर्टिकल लाइन है सी डी. अब ये जो वर्टिकल लाइन सी डी है ये अब ना तो उसको टच कर रही है ना कुछ है. अगर हम इसको बढ़ा दें यहाँ पर, तो या यहाँ पर आकर इसको टच करेगी, तो ये आपके पास जो मतलब कि इस तरीके से आपके पास सी डी लाइन आ जाती है, वर्टिकल लाइन. तो ये आपके पास ज़ीरो डायमेंशन है, इसका कोई यानी उसके ऊपर साया नहीं है. अब आपके पास इस तरीके से ये आपके पास ज़ीरो डायमेंशन आ जाएगा. यानी ये ना पॉइंट इधर हिल सकता है ना उधर हिल सकता है, यहीं का यहीं है, और ये आपके पास ज़ीरो डायमेंशन में आ जाता है. उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी. प्रोजेक्शन मीन साया होता है, बस उस साये के हिसाब से आपने इसको देखना है और समझना है. ठीक है. अब इसके बाद मैं आपको थ्योरम नंबर 2 कराऊंगी जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, चैप्टर नंबर 8 का. अब हम उसको स्टार्ट करते हैं थ्योरम को. तो अब आप इसको थ्योरम को मैं स्टार्ट करती हूँ. चैप्टर नंबर 8 का थ्योरम नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं. स्टेटमेंट इसकी है, इन एनी ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल is equal to sum of the squares on the sides
containing that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other. अब ये स्टेटमेंट देख के आप यकीनन घबरा जाएंगे कि ये इतनी लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमने देखना है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC जो गिवन है हमें कि ये ABC एक ट्रायंगल है विद एन एक्यूट एंगल के साथ, यानी लेस देन 90 डिग्री। अब इसमें CAB पर एक्यूट एंगल बन रहा है एट ए पॉइंट। अब इसके साथ आप ये थोड़ा सा देखेंगे इस डायग्राम को कि ये डायग्राम जो है आपके पास एक ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A जो है वो एक एक्यूट एंगल है CAB। जी स्टूडेंट्स ये देखें, अकॉर्डिंग टू डायग्राम देयर इज अ ट्रायंगल ABC एंड देयर इज अ एक्यूट एंगल B पर आपका एक्यूट एंगल है, और इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके ऑपोजिट जो है वो हमने ये एक्यूट एंगल है। अब जो कैपिटल लेटर से हमने शो किया है हर साइड का पॉइंट, उसको हमने उसके ऑपोजिट साइड को उससे स्मॉल लेटर से मेंशन करना है। जैसे BC, ये BC है और BC जो है वो इज़ इक्वल टू A, इसके ऑपोजिट है ये A आ गया स्मॉल लेटर से। इसी तरह B के ऑपोजिट ये स्मॉल b है और C के ऑपोजिट ये पूरी लाइन C के इक्वल है। अब इसको हम ये ऐसे मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये पूरे साइड को स्मॉल लेटर C से शो कर रहा है। अब आपके पास है ड्रॉ CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अब AB पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो AB पर आपके पास परपेंडिकुलर है CD जो कि D पॉइंट को AB को D पॉइंट पर कट कर रहा है। अब ये पूरी लाइन को शो कर रहा है C। अब हम एक लेट कर लेते हैं कि लेट AD इज X, ठीक है, एंड CD इज इक्वल टू H, यानी ये जो CD परपेंडिकुलर है इसको हम H से शो कर रहे हैं। अब हमारे पास ये जो CD है ये परपेंडिकुलर है AB पर, सो इट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन AB, ठीक है। इसका AC का प्रोजेक्शन है CD जो AB पर शो हो रहा है, और ये यहाँ पर प्रोजेक्शन पॉइंट है D पॉइंट पर। अब यहाँ पर हमारे पास अब उसके बाद हमने टू प्रूव करना है। ये तो हमारे पास थी गिवन वैल्यूज़ थी ये सारी जो हमें स्टेटमेंट में बताई गई थी। अब हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमने करना है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग that acute angle, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग that acute angle, यानी BC इसके ऑपोजिट जो साइड है BC इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके? डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि ये जो एक्यूट एंगल है इसकी जो दोनों साइड्स हैं इन दोनों का स्क्वायर और उसका सम, और उसको डिमिनिश्ड किया है हमने -2cx, यानी AB साइड आ गई आपके पास ये नीचे वाली, और उसके साथ AD आपके पास आ गया ये जो इसका ये प्रोजेक्शन है AD, यहाँ पर AD और मल्टीप्लाई AB पूरी साइड, और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया है AD के साथ। अब यहाँ पर इसको उसने इसकी स्मॉल लेटर साइड से भी शो किया है, यानी BC शो हो रहा है A स्क्वायर से, AC शो हो रहा है B से, और AB शो हो रहा है C स्क्वायर से। -2cx, यानी AB C को डिनोट कर रहा है, AD X को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला बन जाता है जिसको हमने प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट और कुछ प्रूफ देंगे जिससे हम ये साबित करेंगे। अब यहाँ पर देखें प्रूफ के लिए स्टेटमेंट है। अब इसकी डायग्राम साथ साथ आपने देखनी है। डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं इस परपेंडिकुलर की वजह से, जो कि शो हो रही है CDA, यानी CD और A। यहाँ पर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसमें CDA यानी D पर 90 डिग्री है, जो हम इसको यहाँ पर शो कर रहे हैं मेजरमेंट एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब AC, अब पाइथागोरस थ्योरम हम लगाकर इसको ज़रा थोड़ा सा सोल्व करते हैं कि क्या चीज़ आती है हमारे पास। देखिए AC स्क्वायर यानी कि इसका बन जाता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस आ गई AD और परपेंडिकुलर आ गया CD स्क्वायर। अब ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है।
अब इसके मुताबिक हम इसको स्मॉल लेटर से मेंशन करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी साइड पर ट्राइंगल बन रही है सी डी बी, ये भी साइड एंगल ट्राइंगल बन रही है सी डी बी। अब ये सी डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर था उसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के जरिए जब हमने देखा तो ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। अब बी डी हमारे पास क्या है, बी डी को फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये सी है, ये जिसको मैंने यहाँ से मेंशन किया था आपके पास, ठीक है। ये पूरी लाइन सी के इक्वल है, उसमें से इतना पोर्शन जो है वो x है। तो हमारे पास डी बी की वैल्यू क्या आ गई, यानी c माइनस एक्स, उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। तो c माइनस एक्स यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी c माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको खोल देंगे, सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है। सो वी पुट द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस बी स्क्वायर, अब इसको ज़रा तरतीब दे दी है तो ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2cx, ये एंड पर चला गया। अब इसको हमने जब किया तो हम इसकी वैल्यूज यानी साइड्स को पुट करते हैं, तो ए जो है वो हमारे पास आ रहा है बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी सी जो है वो ए सी स्क्वायर के बराबर है, सॉरी बी स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर के बराबर है, प्लस सी जो है वो ए बी स्क्वायर के बराबर है, माइनस 2c की फिर वो ए बी आ गई वैल्यू, और इन टू एक्स जो है वो हमारे पास ए डी आ जाता है। इस तरह ये हमारे पास ये फार्मूला प्रूफ हो जाता है कि ये कैसे फाइंड आउट किया हमने, और यही हमने प्रूफ करना था। अब ये इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चंस हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज में अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको हम सोल्व करेंगे, और ये आपने जो थ्योरम है इसको समझना है अच्छे तरीके से, और साथ आपने इसको लर्न करना है और इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह आपने लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू बेटा।